नई फाइल लेते हैं कंट्रोल N से, वही हमने लिया 1000 और बाय 1000 पिक्सल कर लेते हैं इसको यहाँ पे, है ना, बराबर ले लेते हैं। ओके किया, कंट्रोल 0 इसको फिट कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा अपनी शेप का। उससे पहले हम गाइड बना लेते हैं। मैंने बताया था गाइड, वहाँ पे उस दिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू टेब में जाएंगे, गाइड तैयार करेंगे, न्यू गाइड, है ना, जिसको हम वर्टिकल रखेंगे कितना %, 50%, है ना, और वही व्यू में जाके न्यू गाइड हॉरिजॉन्टल रखेंगे, उसको हम यहाँ पे ये 50%, ठीक है। ये कर दिया हमने यहाँ से। अब उसके बाद हम डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, शेप में जाएंगे। शेप से बना लेते हैं, गोल शेप बना लो आप, या तो है ना, ये तो गोल शेप, या हमने एक पेन टूल पढ़ा था, पेन टूल से बनाते हैं शेप। तो पेन टूल पे क्लिक किया मैंने, जो उसका बिल्कुल सेंटर तो वो लाइन है ना, वहाँ पे लाइन पे क्लिक करो एक बार, तो यहाँ पे तो उन्होंने क्लिक कर दिया ये वाला, ठीक। क्लिक करने के बाद इस सेंटर पॉइंट पे आना है, और सेंटर पॉइंट पे क्लिक करके छोड़ना नहीं है, क्लिक करके रखना है, और देखो ऐसे माउस को घुमाना। देखो यहाँ पे देखो ये वाला आपका घूम रहा है ऐसे, या तो ऐसे घुमा दो यहीं से, या फिर देखो उसको इस तरह से आप ऐसे भी देखो रख सकते हो ये वाला। मतलब आपको पत्ती कौन सी लेना है वो, जैसे कुछ पत्ती ऐसी होती है जो ऐसे उभरी हुई होती है नीचे, पीपल पत्ती जैसे देखो है ना, एक होता है एक नॉर्मल पत्ती ऐसी कि ऐसे आकार में गोलाई में होती है वो यहाँ पे ये वाला। तो गोलाई में देखो आधी पत्ती आपकी देखो बन रही है इस तरह, आधी वाली ये वाली, या तो ऐसे बना लो, या फिर देखो यहीं पे इस तरह से ऐसी वाली बना सकते हो आप। तो मैं बनाता हूँ, मान लो अभी इस तरह की ये मैंने बना दी पत्ती यहाँ पे, ये वाली आधी बनाना है अभी, उसको क्या करो छोड़ दो यहाँ से, ये वाला बन गया। अब यहीं पे इसके पास में एक जूम कर दो क्लिक करके यहाँ से, मतलब एक पॉइंट है उसके पास से देखो बनाना है, और वापस जाकर कहाँ क्लिक कर दोगे, ऊपर देखो ये वाला, ठीक है। अब इतना बन गया वो वाला एक शेप। हमें इधर वाले शेप से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इस साइड इससे से मतलब है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस बीच में बनाया बिल्कुल उसको, यहाँ पे ये वाला एक बन गया। वापस आओ देखो मूव टूल पे, तो ये तो बन गया आपकी यहाँ पे शेप। क्या बन गई यहाँ पे, ये वाली शेप, ठीक है। उसको आपने बिल्कुल प्रॉपर अरेंज कर लिया, कोने से कोने देखो, ये वाला इधर वाला कोना ये इतना दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है। एक नई लेयर बनाई मैंने, उस लेयर को मैंने देखो रखा है यहाँ पे नीचे, शेप के को नीचे उठा कर रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। अब शेप पे क्लिक करो और इस लेयर कर लो कंट्रोल ई से मर्ज। क्या कर लो, कंट्रोल ई से मर्ज, मतलब वो ये जो शेप थी वो कहाँ गई, देखो इस लेयर के ऊपर, देखो बन गया आपका अलग से यहाँ पे ये। तो ये देखो इस शेप के ऊपर आ गए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करके इतना हमने पढ़ा था एक यहाँ पे सिलेक्शन टूल ये वाला, इस सिलेक्शन टूल को मैंने यहाँ से क्लिक करके इतना रखा, ये देखो सिलेक्ट किया मैंने अपने, किस पे क्लिक करके किया मैंने, लेयर 1 पे। हाँ किस पे क्लिक किया, लेयर 1 पे, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, या फिर एक तरीका और होता है कि आप क्या करो यहाँ से, जैसे मैंने क्लिक कर दिया इतना, अब इतने में से आप मैजिक पॉइंट टूल पे जाओ, हमने पढ़ा था सब्सट्रैक्ट वाला ऑप्शन, है ना, या फिर इंटरसेक्ट वाला। इंटरसेक्ट में क्या होता है, जितना हम कॉमन करेंगे वो रह आएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे इस वाले कलर पे क्लिक कर दिया, देखो आपका से आएगा, देखो सिर्फ वो पत्ती आधी सेलेक्ट हो गई, यहाँ कितनी सेलेक्ट हो गई, यहाँ पे पत्ती आपकी आधी होने के बाद देखो फिर क्या करेंगे, मूव टूल पे क्लिक किया, फिर से एक नई लेयर बनाई। क्या बनाई मैंने, फिर से एक नई लेयर। उस नई लेयर पे क्लिक करके यहाँ से मैंने एक कलर कर दिया, जैसे एग्जांपल कलर कर दो, या तो ये ग्रेडियंट कर देते हैं। ग्रेडियंट में आपको रंगीन दिखेगी यहाँ पे थोड़ी, वो मैं कर देता हूँ। तो ग्रेडियंट यहाँ पे ये वाला कर दिया मैंने, ग्रेडियंट क्लिक करके बस मैं कलर कर दिया, ये वाला मैंने बन गया ये वाला कलर आपका यहाँ से, ठीक है। और कोई दूसरा कलर लेना बोले तो आप वो ले सकते हो आपके हिसाब से, यहाँ पे ये चॉइस आपके ऊपर, इसमें कलर कौन सा लेना है वो है। यहाँ पे ये वाला कलर लिया मैंने इसके अंदर से, इस तरह से ये वाला बन के आ गया यहाँ से, ये वाला आ रहा है बन के इस तरह से। अब क्या करेंगे, अब जो लेयर 1 थी उसको कर दो राइट क्लिक करके डिलीट, क्योंकि वो तो गोल वाली थी पूरी, है ना, हमें सिर्फ आधी चीज़, हमने अलग से लेयर देखो बना ली यहाँ पे ये वाली। अभी तक समझ में आ गया क्या हमने, अभी हमने सिर्फ एक शेप बनाया, शेप बना के हमने सिर्फ तब तक उसको एडजस्ट किया जब तक हमें वो आधी पत्ती नहीं मिल गई यहाँ पे ये वाली। पहले शेप बनाया पूरा, उसको एक नई लेयर पे मर्ज किया, मर्ज करने के बाद उस शेप का सिर्फ इतना सा हिस्सा सिलेक्ट किया मैंने वो वाला, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हमने एक नई लेयर बना के उस नई लेयर में कलर कर दिया, ताकि ये जो बना आपका यहाँ पे ये शेप, ये क्या बना, देखो आपकी यहाँ पे एक नई लेयर बन गई, देखो ये वाली कंट्रोल झाड़ा सिलेक्शन, ये देखो आज देखो बन के इस तरह से। अब इसको सेम आप डुप्लीकेट करोगे इस साइड यहाँ पे, तो कैसे पलटोगे, लेयर 1 तो ही से आपकी यहाँ पे, उस पर अगर कंट्रोल जैसे उसको डुप्लीकेट कर दो मैंने यहाँ पे, हो गई डुप्लीकेट करने के बाद देखो वहीं रखी है, कंट्रोल टी कर दो उसके ऊपर। कंट्रोल टी से क्या होगा आपका यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म आसपास ऑप्शन आ गए, उस ट्रांसफॉर्म पे राइट क्लिक करो और एक ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो लिखा है फ्लिप वर्टिकल, क्लिक किया, सॉरी फ्लिप वर्टिकल यहाँ हॉरिजॉन्टल का ना, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दो, तो आप तो इधर घूम गया यहाँ पे वो वाला। अब देखो उसको उठा इधर साइड से, है ना, साइड से उसको उठा के, और देखो इधर देखो ये वाला हमने यहाँ पे किया, देखो उसका अरेंज
ये बन गया आपका यहाँ पे। इंटर किया, देखो दोनों आपकी लेयर बन गई, ये वाली आपकी आ जाएगा बन गई इतना। अब इन दोनों लेयर को एक करना पड़ेगा, तो वापस क्या करोगे, ऊपर वाले क्लिक करिए, कंट्रोल ई कर दो, देखो ये अब आपकी देखो क्या बन गई पूरी पत्ती यहाँ पे, ये एक बन गई, यहाँ पे बन गई एक पत्ती। थोड़ा इसको अपन दूर रखा है यहाँ पे, अब नीचे बिल्कुल पॉइंट पे रखना हो कोने में, थोड़ा सा उसको उठा के ऊपर रखना, देखो मैं यहाँ पे ये वाला इतना, फिर अभी घूमेगी तो बीच वाली जगह खाली बच जाएगी आपकी यहाँ पे ये वाली। अब क्या करेंगे यहाँ से, तो अब हमने इसको क्लिक किया इस शेप को यहाँ से, और करेंगे इसके ऊपर कंट्रोल टी, या फिर अब देखो एक पत्ती बने ना, अब इसको घुमाते हुए आपको रखना है पूरी कंप्लीट यहाँ से, ठीक है। तो एक लेयर बन गई, उस लेयर का नाम पहले डबल क्लिक करके रख दो, इसका नाम बंद कर दो यहाँ पे ये वाला है ना। उसको डुप्लीकेट करो कंट्रोल जे से, यहाँ से आपकी प्रोसेसर है ही, कंट्रोल जे करना है। कंट्रोल जे करने के बाद उस पर आप करोगे कंट्रोल टी, क्या करोगे कंट्रोल टी, कंट्रोल टी मतलब उसको और मैं घुमाता हूँ तो घुमे में आपको कहाँ वो बीच में से घूमेगी ये वाली, जबकि मुझे कहाँ से घुमाना है उसको, नीचे वाले पॉइंट से। तो बताया था ना ये अंदर वाला पॉइंट होता है, उस पॉइंट को अगर देखो उठा कर रख दूँ मैं कहाँ पे, इस जगह पे देखो ये रख दिया मैंने यहाँ पे ये वाला आया बन के ये वाला। अगर इस पॉइंट पे हम जाएं और अब देखो मैं उसको घुमाऊँ, देखो आपका ये घुमाए इतना, पर अब कितना घूमेगा, तो हम उसको प्रॉपर एक सीक्वेंस में लेंगे। जैसे एक सीधी लाइन है तो वो 90 डिग्री वाली है, बिल्कुल आड़ा कर देंगे तो 90 डिग्री आएगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इसको एंगल बना दिया यहाँ पे कितना का 45 का, आधा कर दिया मतलब उसको, ताकि बिल्कुल सेंटर में रहे आपका यहाँ पे। वो एंटर किया, इधर वो कर दिया एंटर, बस इसको इतना छोड़ दो। अब जो इस लेयर पे आपने किया है वही आपको सेम रिपीट काम करना आगे। जैसे पावर पॉइंट होता है ना, कंट्रोल डी एक बार कर दे तो रिपीट होता जाता है कंट्रोल डी से वो। तो आप एक शॉर्टकट की इस लेयर पे क्लिक करके कंट्रोल अल्टर और शिफ्ट तीनों दबा लिया, और साथ में वो टी दबा दो। क्या दबा दो साथ में आप यहाँ पे टी, कौन कौन दबा दोगे यहाँ पे, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट और साथ में वो टी दबाते आप। तो जिस सीक्वेंस को उसको रखा ऑटोमेटिक वो पूरा क्या होगा आपका यहाँ पे डिज़ाइन ये बन के आ जाएगा। यहाँ आपका फ्लावर बन गया आपका यहाँ पे ये वाला। फ्लावर बनने के बाद बस वही करेंगे हम, क्या करेंगे यहाँ पे अपना जंप टू इमेज रेडी हो गया हमारी, देखो अलग अलग लेयर बन गई। अब हमें जंप टू इमेज रेडी में जाना है। यहाँ पे हमने बनाया एक नया कैनवस, तो ये वाला, इसका टाइम रख दिया हमने 0.1 सेकेंड ये वाला। सबको पहले क्या कर दो आप, बंद कर दो सारी लेयर को, यहाँ से बंद किया। सबसे पहले उसको डुप्लीकेट किया, फिर पहली लेयर, फिर डुप्लीकेट किया, फिर दूसरी लेयर, है ना, फिर डुप्लीकेट वजह से करते जाओ और एक एक लेयर को ऑन करते जाओ। देखो आपका यहाँ पे ये फ्लावर बनता रहेगा और ऑटोमेटिक आपका ये चलता रहेगा इस पर ये वाला। ये देखो आया बन के इतना। अब देखो प्ले किया हमने, देखो यार देखो बन के इस तरह से आ रहा है बन के। यहाँ पे हम चाहते हैं कि इधर बन गया तो उधर वापस हट भी जाना चाहिए यहाँ से लास्ट में। तो लास्ट स्लाइड पे आओ, हटे कैसे, देखो इधर से बंद करते आओ वापस से, यहाँ पे बंद किया, फिर डुप्लीकेट किया, फिर देखो इधर से बंद करते गए उसको यहाँ से, तो बनेगा और देखो हटेगा आपका यहाँ से ये वाला इस तरीके से। क्लियर, ये देखो तो ऑटोमेटिक आपका क्या चलता रहेगा यहाँ पे सीक्वेंस में, ये चलता रहेगा। इतना आया, फिर आगे गए ले लो इतना आया आपका यहाँ पे ये वाला आया बन के इतना। तो ये देखो प्ले किया, सॉरी लास्ट में जरूरत नहीं है, प्ले किया, देखो ये आपका आ रहा है बन के, और इस तरह से हट रहा है, फिर आ रहा है बन के, फिर हट रहा है यहाँ पे इस तरीके से कर लो इतना। तो ये आपको पूरा कंप्लीट बना के उसमें देखना है। तो ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे फ्लावर वाला डिज़ाइन बन गया।